Hello students, myself Dr. Azhar Akhtar, Associate Professor Botany, Government College, Kota. Today we will continue the last topic, that is anomalous growth of stem, तने में असंगत वृद्धि। पिछले क्लास में हमने आपको बताया जब प्राइमरी ग्रोथ से कोई डिफरेंट पार्ट अगर उसमें बनता है या प्राइमरी ग्रोथ के साथ साथ कोई असामान्य वृद्धि तने में होती है तो उसे हम एनामेलस ग्रोथ या असंगत वृद्धि या असंगत संरचना कहते हैं, जिसमें हमने आपको प्राइमरी जो एनामेलस स्ट्रक्चर्स है उनके बारे में हम स्टडी कर रहे थे। तो जिसमें हमने आपको बताया कि जो प्राइमरी एनामेलस स्ट्रक्चर्स होते हैं वो स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल्स इन डाइकोटिलिडन्स, ये जो पैटर्न है ये असंगत वृद्धि का एक उदाहरण है जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। वैस्कुलर बंडल्स अरेंज्ड इन रिंग इन मोनोकॉटिलिडन्स, यानी मोनोकॉटिलिडन्स में ग्राउंड टिश्यूज़ में बिखरे हुए वैस्कुलर बंडल नहीं हो करके एक वलय में उपस्थित हों। थर्ड इज कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल, जब कॉर्टिकल रीजन में वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट हों तो उसे हम वल्कुटीय संवहन पुल कहते हैं, जो कि एक असामान्य वृद्धि का उदाहरण है। इसी तरह से लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था मेडुलरी वैस्कुलर बंडल्स, जब मेडुलर रीजन में या पिथ रीजन में वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें मेडुलरी वैस्कुलर बंडल्स कहते हैं। और ये चारों हमने जो ऊपर के पॉइंट्स पढ़े थे वो पिछली क्लास में हमने स्टडी किए थे और जो कि असामान्य स्ट्रक्चर्स होते हैं या असंगत संरचनाएँ होती हैं। नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू दिस टॉपिक। तो फिफ्थ जो इसका संरचना है जो कि असामान्य संरचना होती है दैट इज़ इंट्राजाइलरी फ्लोएम या इंटरनल फ्लोएम, यानी जब फ्लोएम जाइलम के अंदर की तरफ उपस्थित हो, या इसे हम मेडुलरी फ्लोएम भी कह सकते हैं क्योंकि ये जो संरचना फ्लोएम होता है वो मेडुलरी रीजन में प्रेजेंट होता है, अंदर पिथ के अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है। तो ये पैचेस में प्रेजेंट होता है और जाइलम के अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है। इस संरचना वाले जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो तकरीबन डाइकोटिलिडन्स की 28 फैमिलीज़ में पाए जाते हैं और इंट्राजाइलरी जो फ्लोएम होती है उनका जो ओरिजिन होता है वो प्रोकैम्बियम टिश्यूज से होता है, इसीलिए इन्हें प्राइमरी एनामेलस स्ट्रक्चर्स में रखा गया है। इस तरह के फ्लोएम्स में जो सीव ट्यूब्स होती हैं वो कम होती हैं और फाइबर्स इसमें एब्सेंट होते हैं। मेडुलरी जो पिथ रीजन होता है उसके बिल्कुल पेरिफेरल रीजन पर ये प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन सोलेनम ट्यूबेरोसम, यहाँ आप देखिए सोलेनम ट्यूबेरोसम में इंट्राजाइलरी फ्लोएम प्रेजेंट है, ये जाइलम रीजन है बाहर की तरफ, और यहाँ पर आप देखिए पैचेस के फॉर्म में फ्लोएम प्रेजेंट है। इधर आपको बहुत क्लियर समझ में आएगा। दिस इज़ टीएस ऑफ लेप्टाडिनिया स्टेम। तो लेप्टाडिनिया में आप देखिए जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो छोटे छोटे चक्र के रूप में, ये जो अंदर की तरफ हैं ये इंट्राजाइलरी वैस्कुलर बंडल हैं जो पिथ रीजन की पेरीफेरी पर पाए जाते हैं, इसीलिए इनको मेडुलरी फ्लोएम भी कहा जाता है और ये जाइलम के अंदर की तरफ होते हैं। तो ये एक असामान्य वृद्धि है, जबकि जो फ्लोएम होता है वो आपको पता है जाइलम के बाहर परिधि की तरफ होता है, लेकिन जब जाइलम के अंदर की तरफ उपस्थित हो तो इंट्राजाइलरी फ्लोएम या मेडुलरी फ्लोएम जिसे हम कहते हैं वो एक असंगत स्ट्रक्चर है या असंगत संरचना है। नेक्स्ट जो एनामेलस स्ट्रक्चर है दैट इज़ प्रेजेंस ऑफ एक्सक्लूसिव फ्लोएम एंड जाइलम बंडल, यानी सेपरेट जाइलम एंड फ्लोएम बंडल्स का पाया जाना। कुछ डाइकोट्स फैमिलीज़ के जो स्टेम होते हैं उसमें कॉन्जॉइंट कोलैटरल ओपन वैस्कुलर बंडल्स के बीच में ऐसे वैस्कुलर बंडल्स भी पाए जाते हैं जिनमें सिर्फ जाइलम होता है। फॉर एग्जांपल रेननकुलेसी फैमिली के पायोनिया में, अमरबेल में यानी कुस्कुटा के तने में वैस्कुलर बंडल्स के बीच में केवल फ्लोएम द्वारा ही वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें आप देखिए इन पायोनिया in addition to normal vascular bundle, incomplete bundles are also present which are exclusively represented by xylem, यानी पायोनिया में वैस्कुलर बंडल्स के बीच में
छोटे छोटे वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं जो सिर्फ जाइलम द्वारा बने होते हैं। तो ये अलग से एक जाइलम ने एक अलग से बंडल फॉर्म कर लिया है। इसी तरह से कुस्कुटा बोराविया में जो वैस्कुलर बंडल्स बनते हैं पैचेस में, वो फ्लोएम से बने हुए होते हैं। तो दीज आर द सेपरेट वैस्कुलर बंडल्स ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम इंडिविजुअली। नेक्स्ट जो एनामेलस स्ट्रक्चर या ग्रोथ है, दैट इज एब्सेंस ऑफ वेसल्स इन जाइलम, यानी जो जाइलम है उसमें वाहिकाओं की अनुपस्थिति। नॉर्मली आप देखते हो जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं उसके एफिड्रा में वेसल्स नहीं पाई जाती हैं, और कुछ डाइकोट की जो प्रिमिटिव फैमिलीज़ होती हैं उनमें वेसल्स एब्सेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल ड्रेमिस, जाइगोगाइनम, एक्सोस्पर्मम, और कुछ वेंटरेसी फैमिली के सदस्य लाइक ट्रोकोडेंड्रोन में जो वेसल्स होती हैं वो नहीं पाई जाती हैं। कुछ एक्वेटिक प्लांट्स, फॉर एग्जांपल हाइड्रिला यूट्रिकुलेरिया, इसमें आपने पढ़ा है कि वेसल्स एब्सेंट होती हैं, लेकिन इनमें वेसल्स का एब्सेंट होना एक एडेप्टेशन है, जबकि डाइकॉट्स में वेसल्स का एब्सेंट होना एक असामान्य वृद्धि है। नेक्स्ट इज पॉलीस्टिलिक कंडीशन, यानी बहुरंभीय अवस्था अगर पाई जाती है, एक स्टील की जगह बहुत सारी स्टील्स अगर वहाँ पे प्रेजेंट हैं तो उसे हम पॉलीस्टिलिक कहते हैं। तो डाइकोटिलिडनस स्टैम्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय मोनोस्टिलिक कंडीशन, यानी जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं वो एक रिंग में अरेंज होते हैं और वो एक सेंट्रल पिथ के आसपास अरेंज होते हैं। उनके बाहर पेरिसाइकिल और एंडोडर्मिस पाई जाती है। तो दिस इज़ मोनोस्टिल, एक रंभीय संरचना होती है। लेकिन जब इस सेंट्रल रीजन के आसपास भी छोटी छोटी स्टील्स फॉर्म हो जाएं पेरीफेरी में, तो वो पॉलीस्टिलिक संरचना या बहुरंभीय संरचना कहलाती है। ये एंजियोस्पर्म में कम ही पाई जाती है पॉलीस्टिलिक कंडीशन, लेकिन ये एक स्पेसिफिक फीचर है वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स का। फॉर एग्जांपल आप देखिए इस डायग्राम में डायंथिरा प्लांट है जो कि एक्एंथेसी फैमिली का मेंबर है। इसमें आप देखिए डायंथिरा में जो वैस्कुलर बंडल है वो सेंटर में एक स्टील है जिसपे दिस इज़ द नॉर्मल वैस्कुलर बंडल, जिसमें बीच में जाइलम और आसपास फ्लोएम है। इसके आसपास रिंग में भी वैस्कुलर बंडल्स बन जाते हैं, स्टील्स बन जाती हैं सॉरी, यानी एक स्टील के अंदर जाइलम को घेरे हुए पूरा फ्लोएम होता है, फ्लोएम के बाहर एंडोडर्मिस होती है। ये देखिए दिस इज़ एंडोडर्मिस एंड जाइलम, और बीच में फ्लोएम, और बीच में ये जो आपको होलो स्पेस दिख रहा है दिस इज़ जाइलम। तो जब पॉलीस्टिलिक कंडीशन होती है तो ये जो प्रिमिटिव फैमिलीज़ हैं उनमें बहुरंभीय अवस्था या पॉलीस्टिलिक सिचुएशन पाई जाती है। इस प्रकार की पोजीशन में जो वैस्कुलर बंडल्स के चारों ओर एक अलग से पेरिसाइकिल और एंडोडर्मिस प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल डायंथिरा दैट इज़ अ मेंबर ऑफ फैमिली एक्एंथेसी, निम्फिएसी फैमिली के मेंबर्स में, प्राइमुला में, इनमें जो वैस्कुलर बंडल होते हैं उनमें अलग अलग स्टील्स प्रेजेंट होती हैं, और सभी जो वैस्कुलर बंडल होते हैं उनमें जो कैस्पेरियन प्लेट्स होती हैं वो एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल से घिरी हुई होती हैं। तो दीज आर द, ये जो हमने 8 स्ट्रक्चर स्टडी किए हैं, स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल इन डाइकॉट, vascular bundles arranged in a ring in monocots, cortical vascular bundle, medullary vascular bundle, interxillary phloem, vessels absent in xylem, polystylic condition. These all are the primary anomalous structures, प्राथमिक असंगत संरचनाएं हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सेकेंडरी ग्रोथ के समय में जो असामान्य वृद्धि हो जाती है पादप के तने में और उनके इंटरनल स्ट्रक्चर में या एनाटमी को जब हम स्टडी करते हैं तो जो हमें असामान्य संरचनाएं दिखाई देती हैं उनको हम सेकेंडरी एनामेलस स्ट्रक्चर के अंतर्गत नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू।